हेलो गाइस, वेलकम बैक सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस में अभ्यास प्रश्नों की, जो प्रिज्म से था और मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से क्वेश्चन था। तो आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का क्या कारण है। जो समायोजित करता है विभिन्न दूरियों को, विभिन्न फोकसित दूरियों को, वह किसके द्वारा होता है, इसे क्या कहते हैं, फोकसित करने को समांजन क्षमता ही कहते हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे समांजन क्षमता है, तो पहला ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष कहेंगे, समांजन कहेंगे, निकट दृष्टि दोष कहेंगे या दीर्घ दृष्टि दोष कहेंगे। जो अभिनेत्र लेंस विभिन्न वस्तुओं की दूरियों को फोकसित दूरियों को समायोजित करता है उसको क्या कहते हैं, समांजन क्षमता कहते हैं। तो यह हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। पहले में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। क्या है, समांजन। ठीक बात है। अब देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह कौन सा भाग है। मानव नेत्र किस स्थिति पर उसका प्रतिबिंब बनाते हैं, रेटिना पर बनाते हैं। तो देखेंगे ऑप्शन में रेटिना है, तो कह रहा है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टि पटल। हमने पढ़ाते समय बताया था दृष्टि पटल को ही क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दृष्टि पटल यानी कॉर्निया पर। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, दृष्टि पटल। आगे देखेंगे क्या क्वेश्चन कह रहा है। ये डी नंबर ऑप्शन था। 3 नंबर में क्या कह रहा है, 3 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है। स्वस्थ नेत्र की जो निकटतम बिंदु होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। तो देखेंगे ऑप्शन में है कहीं, तो पहला ऑप्शन है 25 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 2.5 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 2.5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्या, लगभग 25 सेमी, लगभग 25 सेमी। कौन सा ऑप्शन था ये, 25 सेंटीमीटर, सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। फोकस दूरी में जो परिवर्तन करता है वह जो पक्षामी मांसपेशियां होती हैं वही क्या करती हैं, उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन करती हैं। तो देखेंगे ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन कह रहा है पुतली द्वारा, दृष्टि पटल द्वारा, पक्षाभी द्वारा और परितारिका द्वारा। तो किसके द्वारा होता है, पक्षाभी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। पक्षाभी पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा इसका परिवर्तन होता है। आगे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, किसी व्यक्ति को अपनी दूरी की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। -5.5, माइनस का मतलब है अवतल लेंस और 5.5 डायोप्टर जो कहा है इसका मतलब है क्षमता जो है वो क्या है, पी है। पी बराबर दिया है -5। 5 नंबर क्वेश्चन में पी बराबर दिया है -5.5 डायोप्टर। डायोप्टर को डी से लिखते हैं। क्षमता के लेंस की आवश्यकता है, अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे प्लस 1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। मैं कह रहा है पहला जो है वो किसके लिए है, माइनस है। माइनस है तो माइनस कौन सा है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस किसके लिए यूज होता है, दूरदृष्टि के लिए। और जो प्लस में दिया है, प्लस में क्या दिया है, दूसरा जो क्षमता दी है +1.5 डायोप्टर, यह किसके लिए है, निकट दृष्टि के लिए होता है। ये है दूर दृष्टि के लिए। पहला जो है दूर दृष्टि के लिए है, और ये जो है वो किसके लिए है,
निकट दृष्टि के लिए। अब इसकी फोकस दूरी सॉल्व करेंगे, निकालेंगे। देखेंगे पहला सॉल्व करेंगे दूरदृष्टि के लिए। तो दिया है p बराबर -5.5 डायोप्टर। तो p इज इक्वल टू क्या होता है 1/f मीटर में होता है। तो यहाँ डायोप्टर दिया, फोकस दूरी किस में आएगी, मीटर में आएगी। तो यहाँ हम p का मान लिखेंगे -5.5 इज इक्वल टू 1/f। अब f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/ माइनस में 5.5। अब इसका सॉल्व करेंगे, क्या हो जाना है 10/55। 5 दूनी 10, 11 पचे 55, 2/11। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 11 से डिवाइड करेंगे 2 को, 0 पॉइंट लगाएंगे, हो जाएगा ये 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाएगा। 11 × 9 11, 11 9 20, 9 बचा। अब देखेंगे 9 भी नहीं जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, कितना हो जाएगा 11 × 8 88, 2 बचा, बस इतना ही बहुत है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा 0.18 क्या मीटर में। फोकस दूरी किस में आएगी, मीटर में आएगी। क्यों, क्योंकि ये डायोप्टर में था तो फोकस दूरी मीटर में आती है। इतना मीटर हो गया। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, एक मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 100 से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 0.18 × 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे निकल के क्या आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। क्या निकल के आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ये आ गया। अब इसका निकालेंगे। इससे माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ पर माइनस था तो माइनस ये बताता है कि यह कौन सा लेंस है। तो कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी फोकस दूरी निकालेंगे। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/p। f इज इक्वल टू ये प्लस में है, प्लस में कितना है 1.5, प्लस में 1.5 है। तो 1/1.5। अब ये भी किस में आएगी, फोकस दूरी मीटर में आएगी। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 10 बटे कितना हो गया 15 हो गया। तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। f इज इक्वल टू हो गया 2/3। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3/2। तो 3 क्या हो जाएगा 0 लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 3 × 18 कितना बचा 2 बचा। अब यहाँ देखेंगे 1 0 और बढ़ा सकते हैं, फिर 3 × 18 इसी तरह से आता रहेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या 0.66। इस तरह से लिख सकते हैं। किस में आ गया, ये मीटर में आ गया। किस में आ गया, ये मीटर में आ गया। मीटर को अब हम किस में चेंज करते हैं, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 100 से इसमें भी करा देंगे, क्या गुणा करा देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 66 सेंटीमीटर। इस तरह से आ जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है यह कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। प्लस का अर्थ क्या है, उत्तल लेंस। इसे पुनः एक बार समझ लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया था, क्षमता दिया था -5.5 डायोप्टर, जो कि क्या था माइनस में दूरदृष्टि के लिए था, समझ आएंगे। और p बराबर दिया था प्लस में 1.5 डायोप्टर। तो 1.5 डायोप्टर दिया था किसके लिए, प्लस है इसलिए निकट दृष्टि के लिए दिया था, उसमें कहा भी है। अब इसका निकालेंगे क्या, फोकस दूरी निकालते हैं। तो माइनस का अर्थ होता है क्या, अवतल लेंस है। माइनस का अर्थ क्या है, अवतल लेंस है। तो क्षमता बराबर क्या होता है 1/, फोकस दूरी। तो क्षमता यहाँ पर हम रख देंगे। फोकस दूरी कैसे निकाले, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं या इसको पक्षांतर कह सकते हैं। तो यह बराबर इधर चला जाएगा और 5.5 इसके अपॉन में आ जाएगा। अब इसको आप पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर क्या हो जाएगा 0 बढ़ जाता है। पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाता है, ऊपर 0 बढ़ जाता है। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 2 बार गया और यह 11 बढ़ जाता है। तो अब 11 जो नीचे रहता है उससे डिवाइड करना होता है ऊपर वाले को, तो नीचे वाले से डिवाइड कर दिए ऊपर वाले। तो आंसर कितना आ गया 0.18। किस में आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि जब डायोप्टर में क्षमता होती है तो फोकस दूरी किस में आता है, मीटर में ही आता है। मीटर से हम चेंज कर लेते हैं किसमें, सेंटीमीटर में। तो क्या आता है -18 सेंटीमीटर आ जाता है। अब यहाँ देखेंगे दूसरी जो क्षमता दी गई है प्लस
प्लस में 1.5 डायोप्टर दिया है, किसके लिए, निकट दृष्टि के लिए दिया है। तो अब यहाँ पर हम फोकस दूरी बराबर 1 क्षमता, तो F बराबर 1 यहाँ पर P बराबर मान रख देते हैं और पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, 0 ऊपर बढ़ा देते हैं। उसके बाद क्या किया, इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये मान आया, 3 से W2 को डिवाइड करेंगे, इसी तरह 6 आता ही रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 6 7 लिख सकते हैं। अब यहाँ भी 6 7 लिख लेंगे। अगर हम इसको चाहें तो सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, मीटर में ही आंसर आया था, तो ये मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कराना पड़ेगा, 100 से गुणा कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। बार बार 6 आने के कारण यह 5 से बड़ा है, इसके कारण हम यह कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ओके, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेमी की दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्राकृति तथा क्षमता क्या होगी। इसमें लेंस की प्राकृति भी पूछ रहा है और क्षमता भी पूछ रहा है। आपको पता हो गया होगा जब ये कह दिया है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, जब निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है यानी निकट की वस्तु उसको साफ दिखाई दे रही है परंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही है, तो दूर की वस्तु को देखने के लिए किस लेंस की आवश्यकता होती है, अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। तो प्राकृति तो लेंस की पता चल गई पहले से ही, क्यों, प्राकृति तो पता चल गई, लेकिन इसमें दिया है सवाल में कि उसका जो दूर बिंदु है कितना दिया है, 80 सेमी। दूर बिंदु कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर दिया है। अब इसका कह रहा है क्षमता निकालने के लिए, ये मान लीजिए क्या है, इसकी फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है। 80 सेंटीमीटर को हम अगर मीटर में चेंज करेंगे, क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हमको डायोप्टर में क्षमता लानी है। तो अब इसको हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में, तो 80 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 0.8, क्या आएगा, 0.8 मीटर, इतना मीटर आ जाएगा। अब हम ज्ञात कर लेंगे इसकी क्षमता, तो P = 1/F होता है, तो 1/F का मान कितना है, 0.8 मीटर दिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, ऐसे आसान रहेगा। तो 4 से फिर डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, 4 × 9 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर क्या होगा, पॉइंट लगाएंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो इस तरह से, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 4 पंजे 20 हो जाएगा ना। तो 1.5 क्या आया, किस में आया है, डायोप्टर में, 1.25 डायोप्टर आया है। और किस लेंस की आवश्यकता है इसको, अवतल लेंस की आवश्यकता है। किस लेंस की, अवतल लेंस की प्राकृति क्या होगी, अवतल लेंस होगी। और कह रहा है किस क्षमता के, क्षमता पूछ रहा है और प्राकृति, तो क्षमता में लिखेंगे -1.25 डायोप्टर क्षमता के अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। क्लियर हो गई बात, यही दोनों चीज़ पूछ रहा था, उसकी लेंस की प्राकृति पूछ रहा था और क्षमता पूछ रहा था। तो प्राकृति क्या हो गई, अवतल लेंस, और क्षमता क्या हो गया, -1.25 डायोप्टर। ठीक, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है चित्र बनाकर दर्शाया कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी। तो निकट बिंदु इसमें क्या दिया है, 1 मीटर दिया है। तो हम जानते हैं सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो 25 सेंटीमीटर, इसका हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसका फिगर ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कि दूर दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु जो है यहाँ पर है, अभी निकट बिंदु यहाँ पर है। तो ये संशोधित करके जो है किस तरह से प्रतिबिंब बनाएगा, यहाँ पर बनाता है। दूसरे में देखते हैं इसका निकट बिंदु यहाँ से यहाँ हो जाता है, तो ये कैसा नेत्र हो जाता है, दोष युक्त नेत्र हो जाता है, दूर दृष्टि दोष युक्त नेत्र हो जाता है। तो दूर दृष्टि दोष युक्त नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर कहाँ बनने लगता है, रेटिना के पीछे बनने लगता है, यहाँ पर इस तरह से इसका, क्योंकि ये बिंदु निकट बिंदु हो जाता है। अब यहाँ पर इसके संशोधन के लिए किस लेंस की ज़रूरत होगी, यहाँ दिया है
दूरदृष्टि दोष युक्त नेत्र है। तो दूरदृष्टि दोष युक्त को कौन सा लेंस चाहिए होता है? उत्तल लेंस चाहिए होता है। उत्तल लेंस क्यों चाहिए होता है? क्योंकि यहाँ उत्तल लेंस लगाएंगे तो जो आगे उत्तल लेंस होगा वो एक बार समायोजित करेगा, इसको थोड़ा सा किरणों को अभिसरित करेगा, तो यहाँ से पुनः जो आँख में लेंस है वह पुनः से थोड़ा सा और अभिसरित करेगा, तो प्रतिबिंब आगे बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ रेटिना पर बनने लगेगा ना। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक और उत्तल लेंस लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका दूरबिंदु यहाँ पर हो जाता है, ये अपने आप से समायोजित करके दूसरा लेंस लगा देते हैं। तो एक बार अभिसरित किया, फिर पुनः से ये नेत्र का लेंस जो है अभिसरित करता है, तो रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनने लगता है। इस तरह से दूरदृष्टि दोष का संशोधन हो जाता है। अब उसमें दिया है निकट बिंदु कितना दिया है क्वेश्चन में, 1 मीटर दिया है, और सामान्य दृष्टि के लिए कितना होता है निकट बिंदु, 25 सेंटीमीटर होता है। तो अब इसमें हम क्षमता निकाल लेते हैं। P = क्या हो जाएगा, 1/f होता है, 25 मीटर इसमें दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है। तो 25 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 100 लिखना पड़ेगा। ऊपर 100 लिखेंगे, अब ये किस में चेंज हो गया, मीटर में चेंज हो गया है फोकस, इसकी फोकस दूरी। अब 25 चौका कितना होता है, 100 होता है। तो क्षमता कितना आ गया, 4 डायोप्टर आ गया, और एक निकट बिंदु कितना, 1 मीटर दिया। अब इसमें इसकी क्षमता इतनी निकल के आ गई। अब इसका क्या निकाल लेते हैं, दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, तो वह उसकी कुल क्षमता निकल आएगी। तो 4 माइनस 1 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3। किस में है, पॉजिटिव। तो इसका हम कह सकते हैं ये जो लेंस है किस क्षमता का है, 3 डायोप्टर क्षमता का उत्तल लेंस है। कितने का, +3 डायोप्टर क्षमता का उत्तल लेंस।